मेरा नाम सिमन है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं कानपुर में रहती हूँ। हमारे घर में मेरी माँ, पापा, मैं और मेरे बड़े भैया रहते हैं। मेरे बड़े भैया की शादी मेरी इंग्लैंड में रहने वाली खाला की बेटी से तय की गई थी। मैं और मेरे घर वाले हम सब बहुत खुश थे क्योंकि मेरी खाला लोग इंग्लैंड में रहते थे और हम लोग इंग्लैंड में तो बारात लेकर नहीं जा सकते थे। इसलिए खाला लोग भी हमारे घर आ गए थे। हमारे घर में बहुत ज्यादा घमाधमी थी। मेरी खाला के भी 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल गुड़िया की तरह। हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। शादी को 3 दिन रह गए थे। मैंने और मेरी भाभी के भाई ने सारे मेहमानों को खाना दिया। सोने के लिए बिस्तर और चारपाइयाँ पूरी करना बहुत मुश्किल काम था। हम दोनों ने बहुत कोशिश के बाद सारे मेहमानों को जगह प्रदान कर दी, लेकिन हमें खुद सोने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। बहुत ढूंढने के बाद स्टोर रूम में एक चटाई और पुराना सा तकिया मिल गया, लेकिन उस पर सिर्फ एक आदमी सो सकता था और हम 2 लोग थे और थे भी एक दूसरे के लिए गैर। मैंने उससे कहा, आप यहाँ सो जाओ, मैं कोई और जगह ढूंढ लेती हूँ। वो बोला, कब से तो ढूंढ रहे हैं, कोई जगह मिली तो नहीं। आप इस तरफ मुंह करके सो जाओ। मैं उस तरफ मुंह करके सो जाता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए पता नहीं चला कब हमारी आंख लग गई और कब सुबह हो गई। अगले दिन भी वही रूटीन थी, नाश्ता करना और फिर सो जाना। अब हम दोनों को भी एक ठिकाना मिल चुका था। हम लोग आसानी से वहां जाकर सो गए बिना किसी मशक्कत के। आज हम लोगों ने बातें शुरू कर दी। सूरज बोला, कितना अच्छा लग रहा है ना सारी फैमिली का इकट्ठे रहना। मैंने कहा, बात तो सही है लेकिन थोड़े मसले भी हैं। वह बोला, यह तो हर चीज में ही होता है। मैंने कहा, बिल्कुल। वह मुस्कुराया और बोला, ओके, गुड नाइट, सो जाओ। बजाहिर तो हम लोग आंखें बंद करके सो गए थे, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे अपने ऊपर सूरज का बाजू महसूस हुआ। मैं अभी सोई नहीं थी। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि उसकी एक टांग भी मेरे ऊपर आ गई। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा लेकिन वह सो रहा था। मैंने मुंह दूसरी तरफ किया और सोने की कोशिश करने लगी और फिर पता नहीं कब सुबह हो गई। अगले दिन भाई की शादी थी। सब लोग शादी हॉल गए हुए थे। मुझे भाई का कमरा सजाने के लिए घर रुकना था। सूरज कुछ देर बाद घर आ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोला, मेरी कुछ तबीयत खराब है। मैंने कहा, दवा की जरूरत है? तो वह बोला, नहीं, तुम क्या कर रही हो घर में? मैंने कहा, भाई का कमरा सजा रही हूँ। वह बोला, मैं मदद करवाऊं? मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ। वह मुस्कुराया और बोला, बताओ क्या करना है। हम लोगों ने कमरा सजाया। बहुत खूबसूरत लग रहा था कमरा। सूरज बोला, आज शाम से तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं मुस्कुराई और बाहर चली गई। रात को तकरीबन 9 बजे सारे घरवाले वापस आए। सब लोग थक हार कर आए थे। हमारे ज्यादातर मेहमान दूसरी कंट्रीज के थे क्योंकि मेरी फूफू और खाला वगैरह दूसरे मुल्कों में ही हैं। भाई और भाभी अपने कमरे में चले गए। हम लोग फिर से स्टोर रूम में आ गए सोने के लिए। सूरज बोला, मेरी कुछ तबीयत खराब है, मैं सोने लगा हूँ। मैंने कहा, मैंने कब रोका है? वह दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया और कुछ देर बाद लाइट बंद हो गई। जब लाइट वापस आई तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि सूरज नींद में इधर-उधर घूमता है क्योंकि वह सोया था। वह अब मेरी टांगों वाली साइड पर मुंह करके लेटा हुआ था। खैर,
मैंने उसे हिलाना मुनासिब नहीं समझा और आंखें बंद कर नींद का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद मैं सो गई और तकरीबन 1 बजे कुछ हिलने की वजह से मुझे जाग आई तो मैंने देखा सूरज का एक बाजू और टांग मेरे ऊपर है और वह सो रहा है। मैं खामोशी लेटी रही। अब करती भी तो क्या करती? लेटे लेटे ना जाने कब नींद आ गई और नींद में ही सूरज की तरफ मुड़ गई। अब हम लोग ऐसे सो रहे थे जैसे एक दूसरे की बाहों में सो रहे हो। शायद सूरज जाग रहा था। जैसे ही मैंने करवट बदली तो उसने मेरे होठों को अपने होठों में ले लिया और चूसने लगा। मैं जाग रही थी लेकिन सोने के बहाने करने लगी। वह बढ़ता जा रहा था। मेरी गर्दन चूमने लगा। मेरे जिस्म को सहलाने लगा। अब मैं भी आंखें बंद करके उसके साथ चिपक रही थी। उसकी भी आंखें बंद थी। अब उसका हाथ मेरे नीचे तक पहुंच गया था, जहां आज तक कुछ नहीं पहुंचा था। मैं तो मचल गई थी। उसने मेरी कमीज को ऊपर किया और वह सब करने लगा जो नहीं करना चाहिए था। तभी मैंने आंख खोली और उसे मना किया कि यह सब ना करो। उसने कहा वह मुझे बहुत पसंद करता है। मैंने कहा फिर अपनी अम्मी से कहो हमारी शादी करवा दे। मेरी खाला ने मेरे माँ बाप से बात की और उन लोगों ने हमारी शादी करवा दी और हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।